हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित करंकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का बना चुके थे, 7.1 का बना चुके थे। कितना नंबर तक? 4 नंबर तक बना चुके थे। आज हम लोग कितना नंबर तक बनाएंगे? 5 नंबर तक बनाएंगे प्यारे। 5 नंबर स्टार्ट करेंगे आज बनाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले 6 नंबर में जाएंगे। तो 6 नंबर में क्या बोल रहा है? 6 नंबर में जाके देखिएगा तो बोल रहा है इनमें से अगर कौन चतुर्भुज है, कौन समांतर चतुर्भुज है, कौन वर्ग है, इसको बताइए, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले चंपा और ये चमेली वाला में भी है कि कौन वर्ग है, तो बताइए। तो जानना जरूरी है कि वर्ग क्या होता है और समांतर समचतुर्भुज क्या होता है प्यारे। देखो, आज का क्लास कुछ जानदार धमाकेदार होने वाला है। यहाँ देखो, एक होता है वर्ग होता है और दूसरा आयत होता है। वो ज्यादा लंबा नहीं, थोड़ा बताएंगे। और क्या होता है? एक होता है सम चतुर्भुज और ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? समांतर समांतर चतुर्भुज। अब बताओ ये चारों में क्या अंतर है? देखो, ये वर्ग होता है ना, वर्ग में क्या होता है मेरे प्यारे? वर्ग में क्या होता है? वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, चारों भुजा बराबर होता है। और विकर्ण, दोनों विकर्ण जो दूरी है, ये दोनों विकर्ण का भी मान बराबर होगा। मान लीजिए ये 8 है तो ये भी 8 होगा। अगर ये भुजा 4 है तो ये भी 4, ये भी 4। समझ में आ गया? चारों भुजा बराबर होगा और विकर्ण भी बराबर होगा, तो ये वर्ग हो गया। सर आयत में क्या होता है? देखो, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है। और समांतर चतुर्भुज, देखो समांतर और समचतुर्भुज भी बता देते हैं। तो आयत में क्या होता है? ये और ये बराबर होता है, ये बराबर होता है। और इसका कंडीशन क्या होता है? इसका विकर्ण भी बराबर होता है। विकर्ण क्या होता है? इसका जो विकर्ण है मेरे प्यारे आयत का, वो भी बराबर होता है। इसका भी विकर्ण क्या होता है? इसका भी विकर्ण क्या होता है? बराबर होता है। इसका भी बराबर होता है। लेकिन देखो, समचतुर्भुज में क्या होता है मेरे प्यारे? समचतुर्भुज वर्ग के तरह ही होगा, लेकिन इसका कंडीशन क्या होगा? इसका प्रत्येक भुजा बराबर होगा। समचतुर्भुज में प्रत्येक भुजा बराबर होगा, लेकिन इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा। बराबर होता है और इसका भी होता है। और मेरे प्यारे, इसका देखो प्रत्येक भुजा बराबर होगा। अगर ये 4, ये भी 4, ये भी 4, 4, लेकिन विकर्ण जो है, ये विकर्ण बराबर नहीं होता है। विकर्ण क्या होता है? इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। अब यहां देखो, समांतर में क्या होगा? समांतर चतुर्भुज में आयत की तरह ही होगा। ये बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। आमने सामने की भुजा बराबर होगा और ये भी बराबर होगा, लेकिन इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा। विकर्ण बराबर नहीं है। विकर्ण नहीं, बराबर नहीं है। समझ में आया? समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होगा, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा। और समांतर चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर नहीं होगा। देखो, आमने सामने की भुजा बराबर होगा, लेकिन इसका विकर्ण दोनों का सेम है, बराबर नहीं होता है। और इसका आयत में आमने सामने की भुजा भी बराबर होगा और विकर्ण भी बराबर होता है। और वर्ग में वह दोनों विकर्ण बराबर होगा मान, और प्रत्येक भुजा भी होगा। चलो आगे चलते हैं। काम खत्म? कोई दिक्कत? अब ये चंपा और चमेली का झगड़ा है भैया 5 नंबर में। इसको भी थोड़ा हम मिटा देते हैं। क्या है झगड़ा? चंपा चमेली का झगड़ा, कौन सा झगड़ा लग गया है? अब वो क्लास के अंदर आती है चंपा और चमेली। चंपा बोली, यहां देखो तो क्या पूछती है बाद में? चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि यह वर्ग है? देखो, एक क्लास के अंदर है ना, 4 बच्चा बैठा है, 4 जगह बेंच में 4 जगह बैठा है। कहा? 4 जगह बैठा है, 4 जगह 4 बच्चा बैठा है। ये बी, इधर से लेते हैं, ये बी सी डी। अब वहां वो क्या है? चंपा और चमेली क्लास के अंदर आती है और चमेली से चंपा पूछती है, क्या मेरी बहना, आपको क्या तुमको ये पता नहीं है कि यह बच्चा जो बैठा है वर्गाकार है? तो चमेली सहमत नहीं होती है। तो चंपा बोलता, नहीं, ये वर्ग ही है। चंपा बोलती है, क्या है? ये वर्ग ही है। तो बताओ चंपा सही है या गलत? तो हम लोग क्या करेंगे? अब जज हम लोग हुए तो उसका प्रमाण तो देना ही पड़ेगा। तो आप देखो, पहले हम क्या करेंगे? एक वर्ग बना देंगे। चलो, ये वर्ग हुआ, इसका मान दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है? देखो, किताब के अंदर आपका ऐसा दिया हुआ है, इस टाइप से है। देखो, ये है ना,
अब ये टाइप से ये यहाँ दिया हुआ है, मान इसका दिया हुआ है। देखो ये है, आपको दिखाते हैं हम, आपको हम दिखाते हैं प्यारे। यहाँ देखो ये आपका मान दिया हुआ है, यहाँ देखो डी, नीचे में इधर भी दिया हुआ है 1 2 3, इधर भी दिया हुआ है, ये क्लास में है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, ए यहाँ है। तो आप देखो आप किधर एक्स मानेंगे और किधर वाई मानेंगे, पता है आपको? नहीं पता, हम बता देंगे, ऐसा बताएंगे तुम बोलो हाँ मजा आ गया सब। चलो इसी से मान निकलेगा। तो मेरे प्यारे आपका किताब में कैसा दिया हुआ, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा डब्बा 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 टाइप का है, ठीक ऐसा ही है ना। चलो आपको हम समझाने के लिए दे दिए, यहाँ 1 2 3 4 5 है, यहाँ भी 1 2 3 4 है। अब बताओ मेरे प्यारे ऐसा तो दिया हुआ है, अब बताओ यहाँ इधर से निकलेगा एक मान, इधर से निकलेगा एक मान इधर, लेकिन एक्स किधर मानेंगे, इधर या इधर? आप जिधर भी एक्स मान लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको हम बताएंगे एक्स आखिर किधर मानेंगे, बताओ। तो सिंपल सा तरीका है, किधर, इधर या इधर, किधर एक्स होगा पता है? नहीं पता है, देखो अभी बता दोगे, आप ही बता दोगे, हम नहीं बताएंगे, हम थोड़ा सा सिर्फ कारीगरी कर देंगे। यहाँ देखो ये है ना, यहाँ अगर एक डंडा हम नीचे कर दिए थोड़ा और इधर कर दिया, आप बताओ एक्स का मान कौन सा होगा, बोलो 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 बोलो, एक्स का मान कौन सा होगा प्यारे? देखो सिंपल सा है सर, आपको समझ में आ गया कि सर ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई होता है, ये वाई, तो ये एक्स का मान ये हुआ और वाई का मान ये हुआ, तो नीचे वाला को हम एक्स मान लेंगे, एक्स के मान में रखेंगे। तो देखो निर्देशांक ज्यामिति में आगे में एक्स रहता है, पीछे में वाई रहता है, तो आगे में हम एक्स को रखेंगे और पीछे में वाई को रखेंगे। कोई दिक्कत मेरे प्यारे, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? देखो बिल्कुल सिंपल सा मैथ होता है, आपको हम पहले ही बोल दिए आज का क्लास दमदार धमाकेदार होगा। चलो चल लंबा होने दीजिए, शॉर्ट में नहीं जाएंगे, हम आपको विस्तार से ही समझाएंगे, क्योंकि शॉर्ट में जाने से दुर्घटना घटित हो जाता है। चलो मेरे प्यारे अब यहाँ देखो, तो देखो ये में है, ये में नीचे में 3 में टच करता है, ऐसे है, यहाँ 3 में टच करता है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा बिंदु 3,4 हो जाएगा। ये कितना होगा 3,4, उसके बाद बी 6 और 7 को, तो 6,7, उसके बाद देखो बी के बाद क्या है सी 9 और 4 को टच करता है, तो 9 पहले नीचे है 9,4। अब यहाँ मेरे प्यारे उसके बाद सी डी के बाद 6, यही है। तो हम क्या करेंगे, क्या ये वर्ग है? तो देखो पहले हम क्या करेंगे जी, चार भुजा का निकालेंगे, फिर विकर्ण का निकालेंगे, ये विकर्ण है, तो देखो आसान विधि से आपको निकालेंगे। चलो नंबर कितना है, 5 नंबर का बनाते हैं, यहाँ लिख देंगे, हम लिख देंगे हल, उसके बाद देखो हल लिख दिया ना। अब क्या करेंगे देखो, आपको विस्तार से बताएंगे, शॉर्टकट हम नहीं अपनाएंगे, और भी बहुत सारा विधि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी भुजा ए बी में, लेकिन ऐसा भी नहीं लिखेंगे। चलो हमको पहले इसका दूरी निकालना है, तो लिख दो इसको, देखो ए और बी। अब ये भी लिखे ना, यहाँ देखो 3,4 है का मान, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान विधि से आपको समझना है, आपको समझना है प्यारे। उसके बाद देखो ये पहला वाला x1 का मान होता है, ठीक है, x1 का मान 3 और x2 का मान 6, कोई दिक्कत मेरे प्यारे। और वहां देखो y1 का मान कितना हो जाएगा, देखो दूसरा वाला y1, ये y1 4 और y2 का मान कितना होता है, y2 का मान 7 है। तो ये भी की दूरी ज्ञात करो, ये भी की दूरी बराबर दूरी, चलो ये भी की दूरी निकालो तो मेरे प्यारे, तो क्या होता है फार्मूला, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, केस कर देंगे आपके ऊपर। चलो x2 कितना है, तो 6 माइनस देखो x1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 है सर, 7 माइनस y1 4, कोई दिक्कत सर? नहीं सर। अब देखो 6 से 3 जाएगा, 3 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस 7 से 4 जाएगा, 7 से 4 जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्यारे। अब यहाँ देखो मेरे प्यारे क्या हो जाएगा, 3 का 9 होता है प्लस 9 कितना हो जाएगा, देखो 9 9 18, इसको तोड़ोगे ना, देखो जगह कम है इसलिए हम आपको तोड़ के बता देते हैं। यहाँ देखो 18 को तोड़ोगे तो क्या होगा, 2 9 18, 3 3 9, रूट के अंदर इसको डालेंगे तो 3 गुना 2 आता है ना, आता है कि नहीं आता है? देखो एक बार हम यह तोड़ के आपको बता देते हैं, उसके बाद आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो क्या होगा 3 गुना 2, तो एक तो 3 बाहर निकल जाएगा, 3 रूट 2,
ये आपका निकल गया दूरी। अब फिर क्या करेंगे प्यारे मेरे दुलारे, फिर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ए बी के लिए तो बीसी को निकालो सब भुजा, तो यहाँ फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीसी, क्या लेंगे, बीसी। तो बीसी का मान कितना है बोलो, 6,7, उसके बाद कितना है 9,4। बिल्कुल आसान विधि से समझो। अब यहाँ देखो x1 ये 1 होता पहला वाला 6, x2 कितना है 9, y1 कितना है, y1 मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कितना है 7 और y2 4। तो ये भी बड़ा अच्छा। बीसी की दूरी आप देखो, बीसी बराबर कर देना, अब दूरी कर लीजिएगा, चलो लिख देते हैं, नहीं तो बोलोगे भैया कहाँ हो गया, हम तो मर गए हो। बीसी की दूरी बराबर, चलो क्या होगा जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। चलो मेरे प्यारे अब यहाँ क्या होगा देखो, अब यहाँ क्या हो जाएगा, x2 9 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलो कितना होगा, अब यहाँ देखो, यहाँ कितना आ जाएगा, 9 से 6 जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखो 7 से 4 जगह -3 का होल स्क्वायर। तो देखो माइनस रहे या प्लस रहे, -3 गुना -3 प्लस 9 ही होता है, गुना कर दोगे तो। अब ये मेरे प्यारे यहाँ क्या हो जाएगा देखो, यहाँ हो जाएगा आपका 9, यहाँ भी हो जाएगा प्लस 9। तो मेरे प्यारे अब यहाँ क्या हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा बराबर √18। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 3√2 कर सकते हैं ना जी सर। हम तो एक बार तोड़ दिए, इसको तोड़ोगे तो वही आ गया। जब वही आता तो मेरे प्यारे परेशान मत करो, थोड़ा हम पर हम खाओ। चलो समझ में आ गया। ऐसे ही अब किसका निकालेंगे, ये बीसी हो गया तो सीडी का निकाल के दिखाओ। हम थोड़ा इसमें पेट्रोल डाल देते हैं। चलो देखो जितना समय लगे हमको चिंता नहीं है, हमको चिंता नहीं है प्यारे। एक्सरसाइज मिटा दे, थोड़ा जगह भरेगा बोर्ड में, अच्छा से भर दिया पेट्रोल। हमको किसी का गम नहीं, जोरी जवानी कम नहीं, मिटा देते। चलो अब किसका निकालेंगे बोलो, सीडी, सर सीडी का। चलो क्या निकालेंगे, सी और डी। इतना ऊपर कर दिए कि लिखा ही नहीं जाएगा कुछ। कितना ले, क्या लिखेंगे, सी और डी। सी कितना है 9,4, 9,4। अच्छा डी कितना है 6,1। कोई दिक्कत मेरे प्यारे, आप बताओ। यहां देखो x1 कितना होगा 9 होगा, पहला वाला x होता है, पहला वाला x का मान 9। उसके बाद x2 कितना होगा 6, y1 कितना होगा 4, y2 कितना होगा 1। कोई दिक्कत। अब दूरी लगाओ, सीडी की दूरी, दूरी बराबर क्या होगा देखो, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ थोड़ा ले लेते हैं, यहाँ सीधा होना चाहिए लेकिन थोड़ा यहाँ चलो जाने दो, ले लेते हैं। आप लोग सीधा बनाइएगा प्यारा। x2 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 है, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे। तो यहाँ कितना बचेगा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। देखो माइनस के ऊपर स्क्वायर रहेगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपको बता दिए हम। तो 9 प्लस 9 कितना होगा बराबर 18। यहाँ हो जाएगा बराबर, यही कर देते हैं, थोड़ा जगह बचेगा, 3√2 यही आया, बराबर आ रहा है। अब देखो ये भी बराबर आ गया। अब फिर क्या निकालेंगे, ये डी निकालो, ये डी 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 इधर से चलते हैं ना, तो चलो इधर ही चलो, डी चलो, डी और ये दोनों में सेम आएगा। अब बोलो डी की है ना प्यारे, देखो आसान विधि है, बहुत झकास है, झकास में। अच्छा डी कितना होगा, डी ये रहा ए, डी का मान कितना 6,1 है और ए का 3,4 है। बोलो यहाँ फिर लिख दो, x1 का मान कितना है 6 है, x2 का मान कितना है 3 है, y1 का मान कितना है। देखो ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट भी बना सकते बिना फार्मूला लिख के, लेकिन आपको समझाना है, आपको हमें समझाना है। क्या जी, क्या करना है आपको, समझाना है, हमें थोड़ा समझना है।
अब बहुत टीचर क्या करता है, अपने बराबर बच्चे को, ऐसा नहीं, बहुत बच्चा कमजोर होता है, हमको पता है। 4, y2 बराबर, देखो y1 बराबर 1 है, देखो मिस्टेक कर दिया, y1 बराबर 1 और y2 बराबर 4 है। अब देखो दूरी क्या निकालेंगे, दूरी डीए की दूरी, आप डी एडी भी कर सकते, दूरी क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो कंडीशन, x2 3 है सर, 3 माइनस x1 6 है, 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत। यहाँ कितना होगा, देखो 6 से 3 जाएगा वही, माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो कितना होगा, 9 प्लस 9 बराबर 18, तोड़ोगे तो 3 2 आएगा, यहाँ तोड़े तो 3 2 आया ना, वही आएगा। अब ये हो गया मेरा चारों भुजा, इसका मतलब चारों भुजा बराबर है। ये कंडीशन तो बता रहा है कि वर्ग का लक्षण। आप देखो विकर्ण यदि बराबर हो जाए तो वर्ग है, यदि विकर्ण बराबर ना है तो समचतुर्भुज में चल जाएगा। चलो विकर्ण को देखते हैं, विकर्ण, अब विकर्ण का निकालते हैं। विकर्ण कितना, ए सी, तो यहां लिखो ये सी, बोलो ये कितना है, 3,4 है, और सी कितना है प्यारे, 9,4 है। कोई दिक्कत, देखो आसान तरीका है, x1 बराबर 3, x2 बराबर 9, मार खाओ। चलो y1 बराबर, चलो कहां चले, 4 है, भगवान, y1 ये होता है जी, पहला वाला, पहला 4 है, यहां भी 4 वहां भी 4 है, और y2 बराबर 4 है। चलो दूरी निकालना है, ए सी की दूरी क्या होगा, बोलो, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे अब क्या हो जाएगा, यहां देखो आपको बराबर में लिखना है, मेरा यहाँ जगह नहीं है, तो देखो x2 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 कितना है, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो 9 से 3 जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, वही 0, तो 6 का 36 हो जाता है, बाहर कितना निकलेगा, 6 निकल गया। अब यहां देखो फिर विकर्ण किसको लेना है हमको, बी डी को लो, बी और डी। अच्छा यहाँ थोड़ा हम शॉर्ट कर सकते हैं, आप लोग का इजाजत चाहिए, 6,7, कोई दिक्कत। यहाँ क्या करेंगे मेरे प्यारे, यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 6,1। देखो हम शॉर्ट कर देते हैं, x1 ये है, y1 है, और x2 y2। अब यहाँ देखो दूरी सूत्र क्या होता है, √। अब देखो यहाँ हम शॉर्ट कर दिए मेरे प्यारे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, यहाँ मेरा जगह नहीं है, यहाँ हम फॉर्मूला चल छोटा करके लिख देंगे। क्या होगा देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो देखो x1 6 है, तो 6 माइनस, सॉरी तोबा तोबा तोबा, राम राम राम, क्या हो गया, यहाँ देखो x2 6 है, x2 6, x2 कितना है, 6 है, देखो ना x2 6 है, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो y2 कितना है जी, y2 1 है, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखो 6 माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, कितना होगा बोलो। तो यहां देखो मेरे प्यारे, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 प्लस 36, ये बाहर कितना निकलेगा, बराबर 6 का 36 हुआ, √36, तो बाहर कितना निकलेगा, 6 निकलेगा, 6 गुना 6 बराबर 36, बाहर कितना निकला दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत। यहाँ देखो x1 x2 ये है, ये इसका मान है, x1 का x2, कोई दिक्कत मेरे प्यारे। तो क्या ये वर्ग है, जी सर, हाँ सर, अतः मान लिख देना, अतः यह वर्ग है, अतः यह वर्ग है। तो कौन सही है, चंपा सही है, चंपा सही है, कोई दिक्कत मेरे प्यारे। चलो आगे चलते हैं, इतना छोटा छोटा लिखे फिर भी जगह नहीं बचा, वो चतुर्भुज खा गया ना मेरे प्यारे। चलो आगे चलते हैं, एक मैथ में कितना समय ले लिया जी, तो ऐसे ही आपको सब बनाना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं, अभी जगह बचा लेंगे।
चलो मेरे प्यारे, तो 5-6 नंबर में आपका क्या बोला जाता है? 6 नंबर का कितना दी? 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर का बनाते हैं। ये कितना नंबर का था? ये मेरा 5 नंबर था। हमको बनाना कितना नंबर का है? हम कितना नंबर का बनाया जी? तो मेरे प्यारे, अब हम क्या करेंगे? 6 नंबर में बोला है, क्या बोला है? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताए, नहीं हो तो वो भी बताए। सब बताएंगे, कोई दिक्कत? जो है वो भी बताएंगे, जो नहीं है वो भी बताएंगे। 3 मैथ दिया है आपका, यहाँ देखो 3 मैथ दिया है, बना लेंगे। तो मेरे प्यारे यहाँ देखो, छोटा छोटा करके बनाएंगे। लो, इतना छोटा सा चतुर्भुज है ना। ए है, बी है, सी है, डी है। ए का मान -1, -2। बी का मान 1, 0। सी का मान -1, 2। और डी का मान -3, 0। चलो, यही है। गलत तो नहीं उतारे? गलत उतारते हैं तो परेशान हो जाते हैं हम। अब इसको बनाते हैं। चलो मेरे प्यारे, ये विकर्ण हो गया इसका। चलो हल लिखते हैं। 6 का 1 नंबर है। 6 का 1 नंबर लिखो। क्या लिखेंगे? पहले ए और डी का निकालो। तो इतना ऊपर नहीं लिखना चाहिए। ए और बी का पहले, किसका? पहले ये भुजा का निकालो। तो कितना है? -1, -2। इसका क्या हो जाएगा? 1, 0। क्या होगा? देखो, x1 बराबर -1, x2 बराबर 1, y1 बराबर -2, y2 बराबर 0। चलो, किसका दूरी है ये भी निकालना है। ये भी की दूरी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे, अब यहाँ क्या आ जाएगा? x2 कितना? 1 माइनस, यहाँ देखो, जब भी x1 या y1 माइनस में रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये दोनों अगर माइनस में कभी भी रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? आंख बंद करके प्लस देगा। y2 कितना है? 0। अब देखो प्लस हो जाएगा यहाँ 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा? 1, 1, 2 प्लस यहाँ 2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 2 का होल स्क्वायर। कितना होगा? तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 है तो कितना हो गया? 4, 4, 4, 8। इसको तोड़ोगे तो कितना होगा? देखो, रूट को तोड़ोगे 2 गुना 2 गुना 2 कितना? 2 में 4 8, 2 ठो बाहर है। मेरे प्यारे यहाँ क्या निकल जाएगा? 2√2 आंसर हुआ। ये मेरा आंसर हुआ। चलो फिर निकालते हैं। अब किसका निकालेंगे? बीसी का निकालो। बी और सी निकालो। बी और सी। बी का मान कितना है? 1, 0 है। सी का मान कितना है? देखो, सी का मान -1, 2, -1, 2। चलो, x1 कितना है? 1 है। x2 कितना है? -1 है। y1 कितना है? 0 है। y2 कितना है? 2 है। किसका निकालेंगे? दूरी का निकालो। BC की दूरी। BC की दूरी बराबर क्या होगा? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो मेरे प्यारे यहाँ क्या हो जाएगा? x2 कितना है? -1 है। अब देखो, ये प्लस है तो इसलिए -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा? 2 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो क्या हो जाएगा? -1, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जुड़ेगा प्लस यहाँ 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी 4 + 4 बराबर √8। इसको तोड़ोगे तो कितना होगा? 2√2। इसका भी निकल गया, इसका भी, ये आंसर निकल गया। अब यहाँ देखते हैं उसके बाद क्या निकालेंगे? CD निकाल लो। C और D। मेरे प्यारे, C और D निकालेंगे तो C -1, 2 और D कितना है? -3, 0। अब देखो क्या करेंगे? CD की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, हम जगह बचाने के लिए 13 कर दिए थोड़ा, तो -3, या देखो x1 लिखे ही नहीं, लिखना चाहिए था हमको, यहाँ थोड़ा लिखना चाहिए था, हम लिखे ही नहीं। चलो ये x1 लिख देते हैं, समझना चाहिए आपको। देखो x1 कितना है, -1 है, x2 कितना है, -3 है, ठीक है, y1 कितना है, 2 है, और y2 कितना है, 0 है। तो दूरी किसका, CD की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे। अब देखो x2 कितना है, -3, यहाँ माइनस, x1 यहाँ माइनस है, x1 कितना माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अभी तो बोले होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 0, -2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, तो 3 से 1 जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, बराबर 4 + 4 बराबर 8 हो जाएगा, बराबर यहाँ भी 2√2। फिर निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे, और DA का निकाल लो, DA ऐसे ही निकलेगा ये। चलो D का मान कितना है, -3, 0, और ये का मान -1, -2। बोलो x1 कितना है, x1 बराबर -3, और x2 बराबर, देखो हम विस्तार से आपको बताते हैं, अब छोटा भी कर सकते हैं, सीख जाइए, उसके बाद जो करना है कर दिए। x2 बराबर -1, y1 बराबर 0, और y2 बराबर मेरे प्यारे बच्चों माइनस कितना होगा, -2। दूरी DA की क्या हो जाएगा, DA की दूरी बराबर √ हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो हम जगह बचाने के लिए ऐसा 13 कर देते हैं। x2 कितना है, -1, यहाँ देखो x1 जब भी माइनस होगा प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत, प्लस y2 कितना है, -2 प्लस 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो 3 से 1 जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, बड़ा 3 है इसलिए प्लस ही जाएगा। अब यहाँ देखो -2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, इसको 2√2 आंसर, इसका भी एक आंसर निकला, और यहाँ भी एक आंसर निकला। अब ये देखो भुजा चारों निकल गया, तो अब किसका निकालेंगे प्यारे, अब मेरे प्यारे इसका किसका निकालेंगे, अब तीनों का, दोनों विकर्ण का निकाल लेते हैं, क्या दोनों विकर्ण का निकाल लेते हैं, दोनों विकर्ण का हम निकाल लेंगे। चलो देखो यहाँ विकर्ण कितना है, देखो यहाँ तो AC है ना, एक विकर्ण AC है, देखो एक विकर्ण AC है, AC का दूरी कितना है बोलो, AC -1, -2, ये का, और C का -1, 2। अब ये क्यों लिख दिया, ये मिटा देंगे इसलिए लिख देंगे। B कितना है, B और D देखो, B का मान कितना है 1, 0, और D का मान कितना -3, 0, कोई दिक्कत, यही था। तो हम इसको क्या करेंगे प्यारे, इसको हम मिटा देंगे, इसको मिटा, देखा जगह बचा लिए। अब चलो इसको बनाओ, ये सी यहां लिख दो, अब विकर्ण हुआ, विकर्ण का निकालेंगे तो ये सी। अब बताओ कितना, -1, -2, -1, 2, कोई दिक्कत। अब यहां तो x1 बराबर -1, x2 बराबर, x2 भी वही है -1 ही है, कोई दिक्कत। और y1 बराबर, देखो y1 -2, और y2 कितना है +2, दूरी निकालो, √x2 - y2 - y1 का हल। अब देखो x2 कितना है -1, x1 कितना है +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 2, ये माइनस में तो यहाँ प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इससे 1 से 1 जाएगा, 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, 0 खत्म तो 4 का 16 हो जाएगा, 4 निकलेगा तो कितना, 4 × 4 = 4। अब किसका निकालेंगे, BD का निकालो, B और किसका जी, B और D, BD का निकालेंगे, 4 चौपट हो गया, BD क्या था जी, BD कितना था, यही से मिलेगा B मेरा 1, 0 हुआ।
अब डी निकालो, ये डी कहाँ है, डी डी इतना है, देखो डी यहां से मिलेगा -3,0, यही था। चलो अब यहाँ देखो मेरे प्यारे, अब यहाँ क्या करेंगे, तो x1 बराबर 1, x2 बराबर -3, अब देखो y1 बराबर 0, y2 बराबर 0, तो दूरी किसका निकालेंगे, BD की दूरी, BD की दूरी बराबर क्या होगा, वही x2, फार्मूला एक ही लगेगा दूरी का ही, या प्लस होगा प्लस। चलो x2 कितना है, -3, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 है तो -1 का होल स्क्वायर, यहाँ देखो प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो -4 का होल स्क्वायर, यहाँ वही होगा 0 का होल स्क्वायर, तो 0 ही होगा, -4 का 16 होगा, देखो इसका भी 4 निकल गया। अतः ये वर्ग है, क्योंकि इसका प्रत्येक भुजा कारण मांगेगा तो बता देना कि अतः ये वर्ग है, इसका प्रत्येक भुजा कितना है, 2√2 है, इसका प्रत्येक भुजा, चारों भुजा 2√2 है, और इसका दोनों विकर्ण समान है, इसलिए यह वर्ग है, लिख देना, काम खत्म। चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे, आगे चलते हैं, आगे में कितना है, 2 नंबर का बनाएंगे, मिटा दे, छह का 1 नंबर हो गया, दो वीडियो बनाना पड़ेगा शायद। चलो दो नंबर लिखो, यहां भी एक चतुर्भुज है, कुछ भी मान लो, ये है, बी है, सी है, डी है, ए का मान कितना है, -3,5 है, और बी का मान कितना है, 3,1 है, 0,3, -1, -4, कोई दिक्कत। चलो बनाते हैं, फिर वैसा ही लिखो, अपना स्टाइल झाड़ के हल दो, क्या लिखाएंगे, ए और बी निकालो। देखो प्यारे, ये लिखना क्यों लिखते हैं कि आप लोगों को समझ में आए, आपको समझाना ही टीचर का काम है, अगर आपको नहीं पाएंगे समझाने तो हम एक अनपढ़ ही कहलाएंगे, टीचर के लायक तो छोड़ो, किसी के लायक नहीं रहेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ देखो x1 बराबर -3, x2 बराबर 3, y1 बराबर देखो 5, y2 बराबर, देखो सबका दूसरा वाला y का मान होता है, पहला वाला x का मान होता है, y2 बराबर 1, दूरी निकालो, दूरी लिखा, क्या हो जाएगा, बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, कितना है, 3 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अभी बोले कि x1 जब भी प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा वो प्लस हो जाएगा, प्लस y2 1 - 5 का होल स्क्वायर, 3 और 3 6 का होल स्क्वायर, प्लस 5 से 1 जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। अब बोलो क्या हो जाएगा, 36 + 16 कितना है, 6 4 10, 6 6 12, 3 1 4 5, 52, कोई दिक्कत, पहला निकल गया 52। अब चलो क्या निकालेंगे, BC निकालो, BC, चलो BC निकालो, BC, B का मान 3,1 और C का मान 0,3, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो हम लिख देते हैं x1 बराबर 3, x2 बराबर 0, ये 0, y1 बराबर 1 और y2 बराबर 3, लिखो BC की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है। चलो x2 कितना है जी, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 का 9 प्लस 4 2 का 4, 9 4 13, 9 4 मेरे प्यारे बच्चों 4 आ गया, 13 आ गया। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब किसका निकालना, CD, ये भी हो गया, ये भी, ये निकालो CD, C और D कितना होगा, C का मान 0,
3, इसका मान क्या है -1, -4। अब दिखा दे रहा है प्यारा, चलो ठीक है -4। अब मेरे प्यारे यहाँ देखो क्या हो जाएगा, x1 बराबर 0, x2 बराबर -1, y1 बराबर 3 और y2 बराबर -4 होगा। तो देखो CD की दूरी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो थोड़ा देरिया कर दिए, टेढ़ा कर दिए, -1 प्लस -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 -4 -3 का होल स्क्वायर। अब देखो एक का कितना होगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 3 7 का -7 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 + 49 बराबर 50। कोई दिक्कत? 50 मेरा ये आ गया। अब क्या निकालेंगे, CD हो गया तो DA निकाल लो, D और ये D का मान कितना है -1, -4 और ये का मान कितना -3, 5। बोलो x1 कितना हुआ -1 हुआ और x2 कितना हुआ -3 हुआ, y1 बराबर -4 और y2 बराबर 5। दूरी निकालो, DA की दूरी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बोले x2 कितना है तो -3 है, -3 और y ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखो y2 कितना 5, ये माइनस है तो प्लस है। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 9 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 9 81 बराबर 85। अब देखो इसका सभी भुजा लगभग अलग ही है। देखो एक 52 आया, एक 50 आया, एक 13 आया, एक 85 है। क्या ये चतुर्भुज है जी? नहीं है, लेकिन विकर्ण तो निकालना पड़ेगा ना प्यारे, विकर्ण को निकालना ही पड़ेगा। चलो विकर्ण को निकालते हैं। अब पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, तो ये सी कितना देखो, ये और सी कितना है, ये है मेरा -3,5 और सी है 0,3। इसको भी लिख देते हैं, मिटाना पड़ेगा उसको। बी और डी, बी 3,1 और डी -1, -4। चलो मिटाते हैं। अब देखो ऐसी को लो, कितना हो -3,5 0,3 मेरे प्यारे। तो क्या होगा x1 बराबर -3, x2 बराबर 0, y1 बराबर 5, y2 बराबर 3। देखो AC की दूरी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 0 + 3 का होल स्क्वायर माइनस है इसलिए प्लस दे दिए, y2 3 - 5 का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस -2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 + 4 13। अब इसका निकालो बी डी का, बी कितना है 3,1 है और डी कितना है -1, -4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है मेरे प्यारे? अब यहाँ देखो यहाँ क्या करेंगे, तो देखो x1 बराबर 3, x2 बराबर -1, y1 बराबर 1, y2 बराबर कितना होगा -4। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, दूरी डायरेक्ट यहाँ कर दें, बी डी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर। आप लोग दूरी कर दीजिएगा, मेरा जगह नहीं है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ x2 कितना है प्यारे, तो मेरे प्यारे x2 मेरा है -1 और x1 प्लस है तो ये माइनस ही रहेगा, y2 -4 -1 का होल स्क्वायर। तो देखो 3 1 4 क्या हुआ -4 का होल स्क्वायर माइनस प्लस -5 का होल स्क्वायर 16 16 5 5 25 बराबर 6 5 11 1 कितना हुआ जी 6 5 11 का 1 2 1 3 4 41।
41 कितना है प्यारे, 41 आया। तो क्या ये चतुर्भुज है? नहीं है। विक्रम के अनुसार तो दोनों अलग है, ये तो है कंडीशन, लेकिन यहाँ देखो सब सर्वनाश है। 52 है, 13 है, 85 है, 50 है, अतः ये चतुर्भुज नहीं है क्योंकि इसका प्रत्येक भुजा अलग अलग है। हम कोई दिक्कत? चलो 2 हो गया, अब 3 नंबर का बना देते हैं। 3 नंबर का बना के वीडियो को हम रोक देंगे। चलो मेरे प्यारे 3 नंबर का बनाने से पहले थोड़ा पेट्रोल डाल लेते हैं इसमें, इंक। कैसे हैं क्या जी, डम डम डिगा डिगा हो गया। चलो 3 नंबर का हम बनाएंगे। हम तो ये बनाना नहीं चाहते थे, फिर भी सोचे चलो बता देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। 4 4 बनाएंगे तो इन लोग का रिविजन भी हो जाएगा अच्छा से। ये बी, ये सी, ये डी, कोई दिक्कत? ये कितना है? 4,5 है, 7,6 है। उसके बाद किताब लेके बैठिएगा, कॉपी कलम किताब सब साथ में, तभी आपको पता चलेगा। 1,2 है, कोई दिक्कत? यही है ना। चलो 6 का 3 नंबर वाला है। चलो तो किसका निकालेंगे? ये रहा बी। ए का मान कितना है? 4,5। बी का मान कितना है बोलो? बी का मान मेरा 7,6। चलो x1 बराबर 4, x2 बराबर 7, y1 बराबर कितना है? 5, y2 बराबर 6। तो दूरी निकालो। ये भी की दूरी, ये भी की दूरी बराबर x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो x2 कितना है बता दो? 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखो 3 का होल स्क्वायर होगा नहीं, 7 से 4 जगह 3, यहाँ प्लस है जी, प्लस यहाँ देखो 1 का होल स्क्वायर, 3 का 9 प्लस 1 बराबर कितना होगा? 10। और 10 का निकलेगा बाहर, ये बताओ 10 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, किसी से 2 5 10, ये बाहर नहीं निकलने वाला। चलो आगे चलते हैं। फिर किसको लेंगे? बी सी। 7,6 लेंगे, उसके बाद 4,3 को लेंगे। चलो x1 बराबर 7, x2 बराबर 4, y1 बराबर 6, y2 बराबर 3। चलो दूरी निकालो, BC की दूरी क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो x2 कितना है? x2 मेरा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो 7 से 4 जगह 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखो प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 बराबर 18 होगा। कितना होगा? बराबर अंडर रूट 18। अच्छा 18 को तोड़े ना हम पहले, तो 18 को तोड़ोगे तो 3 रूट 2 आएगा, 3 रूट 2, 3 3 9 9 2 18। 18 को तोड़ेगा ना प्यारे तो कितना आएगा? 3 रूट 2। ये हम पहले तोड़ दिए हैं। चलो आगे चलते हैं। अब यहां देखो सी डी का निकालो, कितना है? 4,3। पानी पीने दो तो जी। मेरे प्यारे बन जाएगा। देखो मेहनत करना है आप लोगों को, मेहनत नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? मेहनत नहीं कीजिएगा तो कैसे होने वाला है? हम्म 4,3
1,2। चलो अब क्या करेंगे, x1 बराबर 1, ये भगवान आगे वाला होगा, x1 बराबर 4, x2 बराबर कितना होगा 1, y1 बराबर 3, y2 बराबर 2। देखो CD की दूरी निकालो, बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो x2 कितना है मेरे प्यारे, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो 3 से एक जगह 2, सॉरी 3 से 2 जगह 1, देखो 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना होगा 1 हो जाएगा, बराबर 10। चलो फिर निकालेंगे डी ए का, निकालो डी और ये डी कितना है 1,2 और यहाँ 4,5। चलो x1 बराबर 1, x2 बराबर 4, y1 बराबर 2 और y2 बराबर कितना है 5। मेरे प्यारे तो किसका दूरी निकालना है, डी ए की दूरी, बोलो कितना होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो क्या हो जाएगा, x2 कितना मेरे प्यारे तो 5 है और x1 1 है प्लस y2 तोबा राम 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 क्या हो गया 4 है ना जी, हम y का डाल दिए, x2 4 है, x1 1 है, y2 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखो 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 5 से 2 जगह 3 का होल स्क्वायर, देखो 9 प्लस 9 बराबर कितना होगा 18 होगा, इधर लिख देते हैं 9 9 18, 2 रूट सॉरी 3 रूट 2 होगा, आंसर निकला 18 कैच कर रहा है ना। हाँ आ गया। अब किसका निकालना है, अब विकर्ण का निकाल लो, ये और ये विकर्ण का। चलो अब इससे क्या कंडीशन निकला, पता लग रहा है कि देखो 2 सेम आया और यहाँ 2 सेम आया, इसका मतलब ये है कि ये, अब देखो ये आयत भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज सॉरी चतुर्भुज भी हो सकता है, लेकिन अब इस पर डिपेंड करता है, अगर ये दोनों बराबर है तो आयत है, अगर दोनों बराबर नहीं तो समांतर चतुर्भुज होगा। चलो ये और सी कितना है तो 4,5 है, सी 4,3 है। चलो बी और डी कितना होगा प्यारे, बी मेरा 7,6 है और डी कितना है 1,2 है। चलो उसको मिटाते हैं, अब बनाते हैं कितना 4,5, यहाँ क्या हो जाएगा 4,3, निकालो x1 बराबर 4, x2 बराबर 4, y1 बराबर 5, y2 बराबर 3, ये सी की दूरी कितना होगा बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर देखो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0 प्लस 4। अब यहाँ देखो क्या होगा 4, तो कितना निकलेगा 4 को तोड़ोगे ना कितना आएगा 2 गुना 2, ये तो बाहर निकल गया आ गया। अब इसका निकालो, इसका निकालना है, इसका क्या होगा x1 बराबर 7, x2 बराबर 1, y1 बराबर कितना होगा मेरे प्यारे, y1 बराबर आपका हो जाएगा 1 सॉरी y1 बराबर 6 जी और y2 बराबर कितना का बोलो y2 बराबर 2। अब देखो दूरी निकालना है BD की, तो देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो कितना होगा ये 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ देखो प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ डायरेक्ट हम कर देते 7 से एक जगह 6 तो 36 हो जाएगा, 6 से 36 प्लस अब 6 से 4 चौक 16 बराबर रूट 52। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो कितना आया रूट 52 आ गया। क्या ये
समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज होने के लिए हमको क्या चाहिए, दो भुजा बराबर, तो ये दोनों भुजा बराबर है, यहाँ भी बराबर है, विकर्ण अलग चाहिए, विकर्ण दोनों का मान अलग है। हाँ सर ये समांतर चतुर्भुज है, लिख देना आता है, ये समांतर चतुर्भुज है प्यारे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं प्यारे। चलो 6 का तीनों खत्म हो गया, बचा 7 8 9 10। वो उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसको अलग वीडियो में बना देंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा होने के कारण अपलोड होने में बहुत दिक्कत करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास यहीं रुकते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।